11 अध्याय हैं वो करने हैं, आप सभी बता दीजिएगा। मैं आज का शुरू करता हूँ। वसु सूक्त। हाँ, एक मिनट इतना समझ लो कि वेदायन का जो भाग अवशेष है वो पूरा का पूरा यजुर्वेद एकादशी में है। यूं समझें, वेदायन का कुछ नहीं छूटेगा। यूं कहें कि वेदायन का जो भाग हमको करना है उसका विस्तार उसमें है, पूरा बस इतना है ना। वेदायन का पूरा भाग यजुर्वेद एकादशी में है। ठीक है, ओम प्रारंभ करो। जी गुरु जी। वसु सूक्त यजुर्वेद अध्याय 30 मंत्र 5। ऋषि नारायण देवता परमेश्वर छंद अतिशक्वरी स्वर पंचम स्वरित। ओम ब्रह्मणे ब्राह्मणं क्षत्राय मरुदभ्यो वैश्यं तपसे शूद्रं तमसे तस्करं नारकाय वीरहनं पापमने क्लीवम् आक्रयाय अयोगुं कामाय चलुम् अतिकृष्टाय मागधम् ब्रह्म हेतु ब्राह्मण रहे रक्षा को राजन्य पोषण के हित वैश्य हो शूद्र तपस्या धन्य तस्कर तम के योग्य है नारक हित अधिवीर क्लीव पाप मन के लिए आक्रय में गति धीर काम हेतु पुष्चर रहे मागध वचन प्रवीर। मंत्रार्थ। ब्रह्मणे वृद्धि शब्द के लिए ब्राह्मणम वृद्धिशील वृद्धिकर्ता शब्दकर्ता को, छत्राय प्रगति दान के लिए आच्छादन छत करने के लिए, राजन्यम राजन्य प्रकाश जनित को, मरुदभ्यो मरणशीलों के लिए, वैश्यम सूचना प्रेरणा प्रवेशकर्ता को, तप से तपस्या के लिए, शूद्रम शुद्धिकर्ता को, तम से इच्छा अंधकार के लिए, तस्करम तस्कर को, नारकाय नारक के लिए, वीरहनम वीरहन को, पाप मने पापाचरण वाले के लिए, क्लीवम क्लीव को, आक्रया आक्रय के लिए, अयोगुम अयोगु को, कामाय कामना के लिए, पुष्चलुम पवित्र पालक को चलाने वाले को, अतिकुष्टाय अतिकृष्ट के लिए, मागधम मागध को प्राप्त करें। भावार्थ। समाज में विविध प्रकार के कार्यों के लिए विविध योग्यता तथा गुण कर्म वाले लोगों की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अपने रुचि के अनुसार लोग दक्षता प्राप्त करते हैं। समाज को सभी लोगों की आवश्यकता होती है। जो जिस कार्य का वर्ण कर लेता है वह उसका वर्ण कहा जाता है। यही वैदिक व्यवस्था है। विशेष इस अध्याय में आगे सभी मंत्रों में इसी प्रकार विविध कार्यों और उनके करने वाले लोगों का उल्लेख है। इन्हें वसु विभाग अर्थात समाज में बसने वाले तथा बसाने वाले लोगों के विभाग के मंत्र भी कहा जाता है। निरुक्त। ब्रह्मणे बृह धातु वृद्धि गति शब्द करना। छत्राय में छज धातु गति करना देना। छत छज छद खाना कूटना ढकना मार डालना रक्षा करना। राजन्यम राज दीप्त धातु दीप्त होना प्रकाश होना होना जीतना। मरुदभ्यो मृद धातु मरना। वैश्यम में विष सूचना देना प्रेरणा देना प्रवेश करना। तपसे में तप धातु ऐश्वर्य होना तप करना। शूद्रम में शुच शुद्ध धातु शुद्धि करना शुद्ध होना। तमसे में तम धातु इच्छा होना अंधकार होना। तस्करम में तस धातु रक्षा करना स्थापना करना भेजना उड़ाना। नारकाय में ने धातु चलना ले जाना। वीर हनम में वीर वीरता दिखाना वीर होना। हन का अर्थ शब्द करना कलह करना। हन का अर्थ गति करना हिंसा करना। पाप मने में पा धातु पालन करना रक्षण करना। पाप पिव का अर्थ पीना। पद का अर्थ गति करना गिरना। क्लीवम में क्लीव का अर्थ कोमल निर्बल होना। आक्राया आ उपसर्ग क्रिय धातु का अर्थ करना। क्री धातु का अर्थ क्रय करना जीतना। अयोगुम में ए उपसर्ग। ई आय धातु का अर्थ गति करना शब्द करना। युज का अर्थ मिलाना जोड़ना। कामाय में कम धातु इच्छा करना। पुंशलुम में पू धातु गति करना रक्षा करना श्वास लेना। पू का अर्थ पवित्र करना चल का अर्थ चलना। अति कृष्टाय में अति उपसर्ग है। कृष धातु का अर्थ पुकारना रोना। मागधम में मग का अर्थ लेना।
मगध का अर्थ घेरना, सेवा करना। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। ओम ब्रह्मणे ब्राह्मणं क्षत्राय राजन्यं मरुभ्यो वैश्यं तपसे शूद्रं तमसे तस्करं नारकाय वीरहणं पापमने क्लीवम आक्रियाया अयोगुम कामाय पुष्चनुम उत्कृष्टाय मागधम। ब्रह्म हेतु ब्राह्मण रहें रक्षा को राजन, पोषण के हित वैश्य हो शूद्र तपस्या धन्य। तस्कर तम के योग्य हैं नारक हित यदि वीर, क्लीब पाप मन के लिए आश्रय में गति धीर। काम हेतु कुशल रहे मागध वचन प्रवीर। इसमें ऋषि नारायण देवता परमेश्वर। अब आप देखिए जहाँ ऋषि ही नारायण है, नरों में जिसकी गति हो, जो नरों को ले जाए वो नारायण, और जो नरों को अपने साथ ले चले, नरों का हित चिंतन करता हो, वो जब ऋषि है तो मंत्र का उद्देश्य बहुत बड़ा है, उसकी देवता परमेश्वर है। परमेश्वरवान परमेश्वर ही इसका देवता बताया गया हमको। इस मंत्र का विशेष महत्व यही है जो हम पहले से थोड़ा संकेत भी कर रहे हैं आप लोगों को। इस यजुर्वेद के अध्याय 30 को परंपरागत रूप से कहते हैं कि शास्त्रीय शब्दावली में, या कहें कि प्राचीन मान्य महर्षियों विद्वानों ने वसु विभाग के मंत्र कहा। वसु विभाग अर्थात समाज में बसने वाले लोगों का कार्य विभाजन। इसे वसु विभाग का मंत्र परंपरागत रूप से माना जाता है, ये हम कुछ नया नहीं बता रहे। वसु सूक्त हो सकता है विभिन्न प्रकाशनों में ना मिले, लेकिन ये प्रातिशाख्य आदि जब हम वेदांग प्रातिशाख्य की बात करेंगे तो वहां विद्वानों ने यही बताया है, इसे वसु विभाग के मंत्र माना है। तो समाज में हमें विभिन्न प्रकार के लोग चाहिए। प्रारंभ किया है ओम ब्रह्मणे ब्राह्मणम, ब्रह्मणे ब्रह्म के लिए ब्राह्मण चाहिए, ब्रह्म के लिए ब्राह्मण चाहिए। सबसा स्पष्ट है। जब वैदिक भाषा लोगों के बोलचाल की भाषा रही होगी तो इसका कोई और अर्थ करने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है, है ना। तो जब हमें ब्रह्म कर्म की आवश्यकता हो तो ब्राह्मण चाहिए। धातु का अर्थ बढ़ना, वृद्धि करना, शब्द करना, जो समाज को आगे बढ़ाए, उनको शब्द विद्या प्रवचन दे, मार्गदर्शन करे, वो ब्राह्मण। तो समाज की गतिवृद्धि के लिए, समाज को सदुपदेश देने के लिए हमें ब्राह्मण अर्थात सदुपदेश करने वाले, वृद्धि करने वाले लोगों की आवश्यकता है। इसका शाब्दिक अर्थ सीधा सीधा है। समस्या तब आती है जब किसी शब्द को हम किसी विशेष अर्थ में मान लेते हैं जो इस समय किसी कारण से प्रचलित हो गए। वैदिक काल में जब ये वैदिक भाषा लोगों के बोलचाल की भाषा होगी, तब यहाँ इस प्रकार के परिकल्पनाओं की कोई, कह सकते हैं, स्थान नहीं। ब्रह्मणे ब्राह्मणम का सीधा सा अर्थ हुआ समाज की वृद्धि करने वाले शब्दकर्ता, विद्वान, उपदेशक, आचार्य,
इन कार्यों के लिए हमें ब्राह्मण चाहिए जो इन गुणों से युक्त हों। क्षत्राय राजन्यम, छत्र के लिए राजन्य चाहिए। अब ये छत्र क्या है? छज धातु का अर्थ गति करना, देना है। छत, छद धातु का अर्थ खाना, कूटना, ढकना, मार डालना, रक्षा करना। तो समाज को गति देने के लिए, दान देने के लिए, और दूसरा भाव भी है, यदि समाज को हमें बचाकर रखना है तो हमें शत्रुओं को कूटना भी पड़ेगा, मारना भी पड़ेगा, रक्षा करना है। तो यह गुण भी चाहिए। कुछ लोगों में ऐसे गुण भी चाहिए जो कठिन परिस्थितियों में आतताइयों से समाज की रक्षा कर सके, ये उनका दायित्व है। छत्राय राजन्यम, राजन्यम राजदीप्त धातु, हम लोग जानते हैं राजदीप्त, दीप्त होना, प्रकाशित होना, शोभित होना, जीतना। तो राजन्य को सीधे सीधे जो कहें, जो प्रकाशजन्य है, प्रकाशमान है, शोभित हैं, विजेता हैं, विजिगीषु हैं, विजय करने की इच्छा वाले हैं, विजय करने की, जीतने की सामर्थ्य वाले हैं, उन्हें राजन्य कहा गया। देखिए यहां शब्द आया है राजन, क्षत्रिय नहीं आया। हो सकता है कहीं वेद में आया, यहां नहीं आया, राजन्य कहा गया। राजन्य का भावार्थ आप चाहें तो राज्यकर्मी भी ले सकते हैं। राज धातु का अर्थ तो प्रकाश करना है, वही मुख्य अर्थ रहेगा। राजा वही है जो समाज में सर्वाधिक दीप्त है, प्रकाशमान है, समाज का प्रमुख है, हमने उसे चुना है, वो राजा है। राजा का अर्थ ही हो गया प्रकाशमान। राजन्य जो उस राजा प्रकाशमान से संबंधित हो, उसके कार्यों में सहयोग करे, अर्थात कह सकते हैं राज्यकर्मी, शासकीय सरकारी कर्मचारी, वे राजन्य हो गए, सब हो गए। धीरे धीरे एक विशेष वर्ग हो गया जो सुरक्षा के लिए अलग हो गया, अन्य राज्य का कार्य करने के लिए कुछ दूसरे लोग हो गए। तो धीरे धीरे इस तरह से समाज में जटिलता आई, कार्य विभाजन बढ़ा, तो रूढ़ होता गया अर्थ। क्षत्राय राजन्यम मरुद्भ्यो वैश्यम, मरुद मृ मरना था। मरुद्भ्यो का क्या अर्थ हुआ? मरणशीलों के। हमने आपको बताया था सृष्टि के क्रम में, इस सृष्टि में जो कुछ है वैसे तो सब मरणशील है। एक दिन हम आप ही नहीं, ये पृथ्वी सूर्य को भी मरना होगा, जो जन्मा है वो मरेगा। जब हम अपने समाज की बात करते हैं तो मरुद्भ्यो, मरुद का अर्थ होता है सभी मरणशील, सामान्य रूप से मनुष्य जिसे हम आजकल कहते हैं जिस अर्थ में, माने सभी मनुष्य विशेष रूप से। और मरणशील का अर्थ वैसे तो संपूर्ण सृष्टि हो गई, और थोड़ा सा आध्यात्मिक अर्थ में संपूर्ण सृष्टि हो गई। आज दैविक अर्थ में तो कहने प्रकृति हो गई, पृथ्वी चंद्र सूर्य आदि हो गए। जब हम आज भौतिक आदि लौकिक अर्थ में आते हैं तो और सीमित हो जाता है। उसे आप कह सकते हैं प्राणी सभी जो सामान्यतः जन्म लेते हैं, मरते हैं, जिनके बारे में हम सामान्य रूप से चर्चा करते हैं, क्या भाई इनका जन्म हुआ, मृत्यु हुई, तो विशेष जानकारी की बात है। लोक व्यवहार में तो जीवों का ही जन्म और मृत्यु दिखाई पड़ता है। तो मरुद्भ्यो का अर्थ वे सभी जीव हो जाते हैं। और थोड़ा सा जब हम व्यवहारिक होते हैं, जब हम समाज के संरचना की बात कर रहे हैं, समाज के लोगों के कार्य विभाजन की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मरुद्भ्यो का अर्थ मनुष्य समाज ही होगा, अन्य जीव यहाँ नहीं गिने जा रहे हैं। ये अर्थ है आपको वेद में तो बहुत मिलेगा। यही वेद के स्वाध्याय का आनंद है। जब आप ये आनंद ले सकेंगे तभी आप वास्तव में वेद से जुड़ सकेंगे।
वैसे संस्कृत भाषा में भी ये प्रवृत्ति बहुत कुछ पाई जाती है। आधुनिक भाषाओं में ये प्रवृत्ति लगभग लुप्त हो गई, वेद में तो है ही। तो मृत्युओं का अर्थ हुआ मरणशीलों मनुष्यों के लिए, सभी मरणशील मनुष्यों के लिए वैश्यम, जिसका अर्थ सूचना देना, प्रेरणा देना, प्रवेश करना। सभी मनुष्यों के लिए वैश्यों की आवश्यकता। एक विशेष कार्य के लिए ब्राह्मण चाहिए, दूसरे विशेष कार्य के लिए क्षत्रिय चाहिए, राजन्य चाहिए। यहाँ तो राजन्य है, क्षत्रिय नहीं है, कोई बात नहीं है। तो एक विशेष कार्य के लिए ब्राह्मण चाहिए, दूसरे विशेष कार्य के लिए राजन्य चाहिए, परंतु ये तीसरा विशेष कार्य कहें कि जो सभी मनुष्यों के लिए है, किसी विशेष व्यक्ति परिवार वर्ग के लिए नहीं, सभी मनुष्यों के लिए है, तो उसके लिए वैश्य चाहिए। इस धातु का सूचना देना, प्रेरणा देना, प्रवेश, जो सबको उपयोगी सूचनाएं दे सके, जो सबको उचित प्रेरणा दे सके, जो सब स्थानों पर प्रवेश कर सके, उसका प्रवेश निषेध कहीं नहीं हो सकता। क्योंकि वैश्य समुदाय हमारे जीवन की विविध उपयोगी वस्तुओं की आपूर्ति करता है, इसलिए हम जहां जिस रूप में भी होंगे उसका प्रवेश तो होगा ही। यदि उसका प्रवेश रोक देंगे तब तो फिर हमें कुछ उपयोगी वस्तुएं ही नहीं मिलेंगी, भोजन ही नहीं मिलेगा। यदि वो नहीं आएगा तो हमें अन्न कैसे मिलेगा, वस्त्र कैसे मिलेंगे। तो कहा गया कि जो भी उत्पादन प्रक्रिया है, जो भी समाज के लिए उपयोगी अनुसंधान कार्य हो रहे हैं, उसकी सूचना भी वो आपको देगा कि भाई ये कार्य हम लोग कर रहे हैं, आपके लिए हित में होगा। आपको प्रेरणा देगा कि इन वस्तुओं का उपयोग करेंगे तो इससे आपको ये सुविधा होगी, ये लाभ होगा। और सर्वत्र प्रवेश करके वो आपको उन वस्तुओं की आपूर्ति भी करेगा। उसे वैश्य कहते हैं। तपसे शूद्र, तपसे का शाब्दिक अर्थ है तप के लिए। तप धातु का अर्थ है ऐश्वर्य होना, तप करना है। तो तपसे का सीधा अर्थ है तप के लिए, तपस्या के लिए। शूद्रम, शूद्र को, तपस्या के लिए शूद्र को। शूद्र शब्द शुद्ध शुद्ध धातु से बनता है, जिसका अर्थ हुआ शुद्ध करना, शुद्ध होना। यदि तपस्या करनी है तो आपको सबसे पहले शुद्ध होना होगा और दूसरों को भी शुद्ध करना होगा। अकेले हम शुद्ध हो जाएं और आसपास सब लोग अशुद्ध हों तो हमारा जीवन अच्छा नहीं हो सकता, हमारी तपस्या सार्थक नहीं हो सकती। तो तप करने के लिए शूद्र की आवश्यकता है, जो शुद्ध करे, स्वयं तो शुद्ध हो ही, दूसरों को भी शुद्ध करे। ऐसे शूद्रों की आवश्यकता है हमें तप के लिए, तपश्चर्या के लिए। अब उन प्रसंगों का कोई अर्थ नहीं रह जाता, वे काल्पनिक हैं या इतिहास में संयोगवश कोई घटना हो भी सकती है। उस विवाद में हम नहीं पढ़ते कि किसी शूद्र को तपस्या करने के लिए दंडित किया गया। वेद तो कह रहा है तप से शूद्रम, तप करने के लिए ही तो शूद्र चाहिए, तो शूद्र को तपस्या करने के लिए दंडित किया जाए ये तो संभव नहीं। जो शुद्धतावादी हों कि भाई वैदिक व्यवस्था थी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वेद के विरुद्धाचरण किया जाए, या वो व्यक्ति तो हमारे लिए बहुत महान है, वो वेद के विरुद्धाचरण कर ही नहीं सकता। तो कहेंगे भाई ये छेपक है, ऐसा तो हुआ ही नहीं, ये बाद में किसी ने कल्पना करके जोड़ दिया है। चलिए मान लें कि घटना कोई ऐसी हुई हो, इसके इतने लंबे इतिहास में ऐसी एक क्या कई घटनाएं हो भी सकती हैं, क्योंकि मनुष्य से भूल चूक होती है, शासन व्यवस्था से भी भूल चूक होती है। हो सकता है कभी ऐसा हो गया हो, तो स्वाभाविक है उसे उचित नहीं कहा जाएगा, वेद के अनुकूल नहीं। वेद के अनुकूल नहीं है ये तो निश्चित है। अब ऐसा हुआ या नहीं हुआ, इस पर इतिहासकार शोध करते रहें, वो हमारा यहाँ
वेद मंत्र व्याख्या में विषय नहीं, वो फिर देखी जाएगी। तमस के लिए आप जानते हैं, तमस इच्छा होना, अंधकार होना, तो अर्थ है तमस। इच्छाएं हैं और अंधकार भी है, तो इच्छाओं और अंधकार के लिए तस्कर की आवश्यकता। तस् धातु का अर्थ रक्षा करना, स्थापना करना, भेजना, उड़ाना आदि। जो हमारी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हो, जो अंधकार है वो दूर हो, उसके लिए रक्षा करने वाले, स्थापना करने वाले, भेजने प्रक्षेपण करने वाले सुयोग्य समर्थ लोगों की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है। नारकाय, नृ चलना, ले जाना, नारक के लिए, नारकाय शब्द का सामान्य अर्थ हुआ नारक के लिए। नृ धातु का अर्थ चलना, ले जाना, अर्थात चलने ले जाने वालों के लिए। स्वयं भी चलते रहें, दूसरों को भी ले जाएं, चलाएं अपने साथ। तो ऐसे लोगों के लिए वीर हणम। वीर का अर्थ तो वीरता दिखाना, वीर होना, वीर धातु का अर्थ हो गया। हण धातु का अर्थ शब्द करना और कलह करना, हण धातु है। और हन धातु का अर्थ गत करना और हिंसा करना। हन धातु का अर्थ मारना, हिंसा करना ही। सामान्यतः हिंसक धातुओं में गति का अर्थ भी मान लिया जाता है। जैसा कि हमने कहा कि गति अर्थक धातुओं में जाना, जानना, पाना का अर्थ स्वीकार किया जाता है, वैसे ही हिंसा के अर्थ वाली धातुओं में गति का अर्थ भी स्वीकार कर लिया जाता है। इसलिए यहाँ लिखा है हन धातु का अर्थ गति करना, हिंसा करना। आप हिंसा करना ही मान ले, जो उसका मुख्य है। तो नारकाय, नारक के लिए वीर हणम, वीर को शब्द करने वाले। जो वीर के लिए शब्द करते हैं, वीरों का उत्साह बढ़ाएंगे, वीरों का जय घोष करेंगे, वे वीर हणम। अब वीर हणम है, कुछ लोगों का मानना होता है कि अणा जो है ना का हो गया है, ना के स्थान पर अणा आदेश हो गया है, तो हन धातु मान लेते हैं, हनन करना, मारना, हिंसा करना, त्यागत करना। तो उसका क्या अर्थ हुआ? क्या वीरों को मारने के लिए? ये तो हो नहीं सकता। हाँ, इसको थोड़ा सा आगे ले जाकर ये अर्थ कर सकते हैं कि जो शत्रु हैं, जो समाज के शत्रु हैं, स्वभाव से दुर्जन हैं, वीरता तो एक थोड़ा है, पराक्रम हो सकता है, वे वीर तो हैं, परंतु वीरता का वो दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मारा जा सकता है। इस प्रकार का अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। हम समझते हैं कि वीर हणम का अर्थ वीरों के लिए शब्द करना, उनका उत्साह बढ़ाना ग्रहण करें तो अति उत्तम है। पाप मने, पा धातु का अर्थ पालन करना, रक्षा करना, पाप धातु का अर्थ पीना, पत धातु का अर्थ गति करना, गिरना। पत का एक अर्थ आप जानते हैं, पतन भी होता है। पाप मने में ये सभी अर्थ आए। सामान्य रूप से मान ले, पाप मने का अर्थ ये हुआ पाप वालों के, पापी लोगों के। अगर शब्दशास्त्र जैसा हम अभी करते आ रहे हैं, यूं कहें तो पाप करने वालों के लिए पाप मने का अर्थ किया। उनके लिए क्लीबम, क्लीब कोमल होना, निर्बल। जो पापी भी हैं उनके लिए भी हमें भी कोमल भाव रखना है, और वे तो निर्बल होते ही हैं तभी पाप करते हैं। कोई शक्तिशाली व्यक्ति पाप क्यों करेगा? हाँ, समाज के सामान्य अर्थ में बात दूसरी है। कोई शरीर से भी शक्तिशाली है, धन बल सत्ता बल से भी शक्तिशाली है, और वह इसका दुरुपयोग करते हुए समाज में बहुत कुछ अनुचित कर रहा है, पाप कर रहा है। परंतु वेद कहता है, अध्यात्म मानता है, ऐसा व्यक्ति भीतर से बहुत निर्बल होता है। उसके भीतर की निर्बलता ही उससे ये कार्य कराती है। वो दिखाना चाहता है कि मैं शक्तिशाली हूँ, जबकि अपने भीतर से, मन से वो बहुत निर्बल होता है। उसकी निर्बलता ही इस उग्र प्रक्रिया के रूप में व्यक्त होती है। यह अध्यात्म भी कहता है और आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है।
मने क्लीबम अक्रियाया अयोगुण उपसर्ग क्रिय करना, क्रिय क्रय करना, जीतना, अक्रियाया आक्रय करने वाले के, है ना। आक्रयाया पद का अर्थ हुआ आक्रय के लिए या आक्रय करने वालों के लिए। तो समन्तात् कर्मशील हैं, जो क्रय करने वाले हैं, जीतने वाले हैं, उनके लिए अयोग। एक तो आ उपसर्ग हो सकता है और ई अय धातु भी हो सकती है। अय धातु मतलब आ उपसर्ग मानेंगे तो फिर युज धातु लेनी होगी, और अय धातु मानेंगे तो अयो शब्द बन जाएगा अय धातु से। तो वो अर्थ भी ले सकते हैं, गति करना, शब्द करना। एक तो अर्थ हो गया अयोगुण का, ई अय धातु लेंगे तो गति करना, शब्द करना, और युज धातु लेंगे तो आ का अर्थ नकारात्मक निषेध हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। युज का अर्थ हो जाएगा जोड़ना, मिलाना। तो उसका अर्थ होगा जो जोड़ने मिलाने वाले नहीं हैं। तो इस तरह के समाज में विभिन्न प्रकार के लोग हैं। आक्रय के लिए अयोगु लोग होते हैं। अयोगु का अर्थ या तो वे गतिहीन शब्दहीन हैं या वे मिलाने जोड़ने वाले हैं। तो यूं कहें कि आक्रय के लिए सबको जोड़ने मिलाने वाले चाहिए, ऐसा भी हम कह सकते हैं। क्योंकि अगर हमें कुछ कर्तव्य कर्म करना है, कुछ क्रय करना है, जीतना है, तो लोगों को जोड़कर चलना होगा। इस अर्थ में हम इसको ग्रहण कर सकते हैं। आक्रयाया अयोगु, फिर आया है कामाय पुष्ट। कामाय काम के लिए, कामना के लिए, इच्छा के लिए। कम धातु का अर्थ इच्छा करना। पुष्चलूम गति करना, रक्षा करना, श्वास लेना। पवित्र करना, चलना। पुष्चलूम गति, रक्षा, पवित्रता के साथ चलना। उनको कामाय इच्छाओं के लिए, यदि हमें अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना है तो हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो गतिशील हों, रक्षा करने वाले हों, पवित्र करने वाले हों और हमारे साथ चल सके। कामाय पुष्चलूम अतिकृष्टाय मागधम। अति को उपसर्ग कह सकते हैं या व्यय कह सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। कृष धातु का अर्थ पुकारना, रोना। क्रोशे अति पुकारता है, चिल्लाता है, क्रंदन करता है, रोता है। कृष धातु अतिकृष्टा, जो बहुत अधिक रोने वाले, पुकारने वाले हैं। स्वाभाविक है बहुत दिन दुखी लोग होंगे, या कह सकते हैं स्वभाव से ऐसे हैं कि वो सदा असंतुष्ट, दुखी, पीड़ित रहते हैं। उनको अपने जीवन में सब कुछ नकारात्मक लगता है। अतिकृष्टाय के ये अर्थ किए जा सकते हैं। उनके लिए आवश्यकता है मागधम। मग धातु का अर्थ है लेना और मगध का अर्थ है घेरना, सेवा करना। निश्चित रूप से जो अतिकृष्ट लोग हैं, अत्यधिक रोने, पुकारने, क्रंदन करने वाले लोग हैं, उनको हमें अपने साथ लेना है, अपने परिवार मानकर जोड़कर चलना है, अपनों में ले लेना है। और मगध का अर्थ घेरना, सेवा करना भी है। उनको अकेला ना अनुभव दें, ऐसा न लगे कि उनको अकेलापन अनुभव हो। हम उनके साथ जुड़े रहें, उनको स्नेह से, सम्मान से, प्यार से, आदर से घेरे रहें और सेवा करते रहें, तभी उनका ये दुख कष्ट मिटेगा। अतिकृष्टाय मगधम की बात पूर्ण हो सकेगी। आज हम लोगों ने यजुर्वेद अध्याय 30 के इस 5वें मंत्र की चर्चा की। मुख्य बात यही है कि इस एक मंत्र में ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजन, वैश्य, ब्राह्मण, राजन, वैश्य और शूद्र सहित
अनेक वर्णों का उल्लेख। पुनः जिसको कहते हैं कि इस एक मंत्र में ही ब्राह्मण, राजन, वैश्य और शूद्र सहित अनेक वर्णों का उल्लेख हो गया, एक ही मंत्र में हो गया। अर्थात वेद की यह भावना कहीं भी नहीं है कि वो संपूर्ण समाज को केवल 4 भागों में विभाजित कर दे, केवल 4 खांचे में बांट दे, यह वेद की भावना नहीं है। इसीलिए वेदायन में हम लोगों ने इस एक मंत्र को सम्मिलित कर लिया प्रतीक के रूप में। ये बात आप इतने से समझ सकते हैं। आगे जब हम लोग यजुर्वेद का अध्याय 30वां पूरा पढ़ेंगे तो आगे सभी मंत्रों में ऐसे ही विभिन्न कार्य करने वाले विभिन्न लोगों का वर्णन किया जाएगा। अभी आप लोग तय कर लीजिएगा, कल से हम लोग अध्याय 32 का ब्रह्म सूत्र प्रारंभ करेंगे वेदायन की दृष्टि से, या यजुर्वेद एकादशी शिवकांड प्रारंभ करेंगे। अर्थात यजुर्वेद का अध्याय 30वां आज हम लोगों ने 5वां मंत्र किया है, कल 6ठा मंत्र करेंगे। इस प्रकार से यजुर्वेद का अध्याय 30वां चलता रहेगा। उसके बाद अध्याय 31वां 32वां क्रम से फिर अध्याय 30वें से 40वें तक पूरे 11 अध्याय क्रम से हम लोग करेंगे। ये आप लोग तब तक विचार कर लीजिएगा। आज की बात तो हम यहाँ विराम देते हैं। ओम खम ब्रह्म। अब आप लोग जो भी प्रश्न करना है, जो बात करना है, कर सकते हैं। ओम। स्वामी जी नमस्ते। यहाँ एक शब्द आया वीर हड़म। तो वीर हड़म जैसे कई बार अपन लोग बोलचाल में भी बोलते हैं, अरे हमको तो हड़ा दिया, तो क्या उससे ये समझे कि हम वीरता से पीड़ित किए जा रहे हैं, या वीर लोग दूसरों का उत्पीड़न कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? जी भाई जी, वीर हड़म में वीर तो स्पष्ट था। हमने हड़ धातु का अर्थ भी बताया और हन धातु का अर्थ भी बताया। सबसा हम चाहे तो हड़ धातु ले, देखो कि लगेगी, और विद्वानों ने हन धातु भी मानी है, इसलिए हमने हन धातु का अर्थ भी बता दिया। इन 2 धातुओं के अतिरिक्त कोई तीसरा अर्थ तो मेरे विचार से उचित नहीं है इसमें स्वीकार करना। शेष सभी लोग स्वतंत्र हैं अपने अपने तरीके से विचार करने के लिए। जी बोलिए, और कुछ कहना है किसी को? दूसरा शब्द एक और है ब्राह्मण, जो शुरू में आता है ब्राह्मण ब्राह्मण। तो जैसे इसमें आजकल तो बड़ा प्रचलित हो गया है कि जो पूजा पाठ करते हैं या जो जुटे रहते हैं मंदिर आदि के साथ में, यहाँ पे लोग बोलचाल में ब्राह्मण कहते हैं। तो क्या वास्तव में ब्राह्मण शब्द प्रसिद्ध नहीं? चाणक्य ने भी कहा है कि जो सत्कर्म करता है, दान लेना, दान देना, भिक्षा लेना, भिक्षा देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, तो ये फिर आज इस तरह का जो भिन्नता दिखाई देती है वो क्या? देखिए, समय के साथ बहुत से भाव विचार बदल जाते हैं। हम लोगों ने और भी चर्चा की है। जैसे वेद में असुर शब्द से परमेश्वर को भी संबोधित किया गया। बाद में देव शब्द हमारे यहाँ परमेश्वर के लिए तो है, परंतु असुर शब्द नकारात्मक अर्थ में आने लगा। ये पौराणिक कथाओं में आपको मिलेगा। असुर नकारात्मक है, देव सकारात्मक है। और ईरान की पौराणिक कथाओं में देखेंगे तो वहां देव नकारात्मक है, असुर सकारात्मक है। ईरान इराक की जो प्राचीन पौराणिक कथाएं, वहां
देव वैसे ही होता है, काला काला देव प्रकट हुआ भयानक सा, तो उनके यहाँ काला काला भयानक देव प्रकट होता है, हमारे यहाँ काला काला भयानक असुर प्रकट होता है। तो इसका कारण ये है कि हमने कहीं चर्चा की है, पढ़ लीजिएगा, वैदिक इतिहास में भी आया है कि असुर संस्कृति और देव संस्कृति के बीच जब संघर्ष हुए, लंबे समय तक युद्ध चला, तो एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव आ गए। तो वेद में तो मौलिक अर्थ सुरक्षित है, परंतु बाद में ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण अर्थ आ जाते हैं। जैसे अभी हम लोग कहते हैं, कई बार चर्चा करते हैं, पाकिस्तान बहुत अच्छा उदाहरण है। पाकिस्तान शब्द का अर्थ है पवित्र स्थान, हमारे लिए वो सबसे अपवित्र स्थान है, हमारे लिए वो आतंक स्थान है। तो इससे शाब्दिक अर्थ नहीं बदलेगा, पाकिस्तान का शाब्दिक अर्थ तो पवित्र स्थान ही रहेगा, भले ही वो हमारे लिए आतंक स्थान बन गया। तो इस तरह देखें, वेद में जब शब्द आएगा तब तो हमें उसका धातु अर्थ ही ग्रहण करना है, मूल अर्थ उसका वही है। अब लंबे समय के जहाँ हजारों लाखों क्या करोड़ों अरबों वर्षों की बात हो रही है, कोई वेद को कितना प्राचीन मानता है, कोई अरबों वर्ष प्राचीन मानता है, कोई करोड़ों, कोई लाखों, कोई हजारों वर्ष प्राचीन मानता है। तो इतने लंबे समय में जो परिस्थितियां बदली, तो वेद के शब्दों का लोक में अर्थ बदल गया। तो उससे वेद का तो कोई लेना देना नहीं है, वेद तो अपने मूल अर्थ पर चलेगा, लोक में क्या अर्थ हो गया वो अलग बात है। जिस हमने कहा था बुद्ध और बुद्धू, बुद्ध को मानने वाले बुद्धू, अब जब बौद्धों का यहाँ से समापन हो गया एक तरह से, कहीं कोई हुआ तो लोगों ने प्रयास में कहा ये तो बुद्धू है, ये बुद्ध को मानने वाला है। तो बुद्धिमान महान लोग कौन माने गए? जो सनातनी थे, बोले तो बुद्धू है, बुद्ध को मानने वाला है। अब धीरे धीरे बुद्धू शब्द का अर्थ हो गया बुद्धिहीन, जबकि बुद्धू शब्द का अर्थ तो बुद्धिहीन नहीं हो सकता किसी भी तरह से, किसी कारण से। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो देश काल परिस्थिति के अनुसार अपना अर्थ बदल देते हैं, उनके अर्थ में विस्तार होता है, संकोच होता है, परिवर्तन होता है। ये भाषा शास्त्र में, भाषा विज्ञान में पढ़ाया जाता है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो उस दृष्टि से देखें, वेद में इसीलिए तो कहा गया है कि वेद के शब्द यौगिक हैं, धातुज हैं। वेद में शब्दों का अर्थ धातु ही ग्रहण किया जाएगा, अन्य स्थानों पर उसका कोई अर्थ होता हो तो होता रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। वो किस व्यक्ति ने किया है उसका नाम न लें, हमारे लिए सभी महापुरुष आदरणीय है, लेकिन वेद से ऊपर तो कोई नहीं है ना। बस ओम खम ब्रह्म बोलिए। धन्यवाद श्रीमान। बोलिए, किसी और को कुछ कहना है? चलिए, कोई प्रश्न नहीं है तो प्रतीक जी आगे बढ़ें। जी मैं समापन करता हूँ। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म। सभी को नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते।